आज के सेशन में मैं टीजीटी कला की महा मैराथन क्लास लेकर के प्रेजेंट हूं और बड़ी ही ऊर्जा के साथ आज इस वीडियो को वॉच करना है, क्योंकि सफलता मेहनत की गुलाम होती है। जो सक्सेस होती है वो मेहनत की गुलाम होती है और टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता। आपके रास्ते में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, यदि आप खुद पर ट्रस्ट करते हैं, खुद आप अपने साथ रहते हैं, तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आइए इसी ऊर्जा और जोश के साथ प्रॉब्लम को किनारे करते हुए सेशन का आगाज करते हैं और वीडियो को कंसंट्रेट होकर के बड़े ही अच्छे ढंग से देखना है। ये 125 प्रश्नों की सुपर सीरीज है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपका टीजीटी एलटी में अवश्य देखने को मिलेगा। तो आइए सेशन का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? किसने कहा है? किसने कहा है कि अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है कला को? तो ये कहा है आपका क्रोचे ने। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबद्ध हैं? चित्रकार दशवंत मुगल वंश के किस समय से संबद्ध है? तो ये किससे संबंधित है? तो सेकेंड का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दशवंत किसके दरबार में रहते थे? अकबर जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। तो परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, क्या नहीं है? तो तीसरे का डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को सेस्को पद्धति के चित्र बनाए गए थे। तो फ्रेस्को सेस्को पद्धति से चित्र बनाए गए थे, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? बी इज राइट आंसर, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समझना है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत भवन की डिजाइन तैयार किया था आपका चार्ल्स कोरिया ने। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, चार्ल्स कोरिया, याद रखना। नेक्स्ट, टेलीविजन के स्क्रीन की अनुपात निम्न में से कौन सी है? जो आपका टीवी होता है उसका अनुपात क्या होता है स्क्रीन का? तो 7 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 4:3। नेक्स्ट, बी कुंजीमणि कौन है? तो बी कुंजीमणि कौन है? तो आपका बी इज राइट आंसर, बांसुरी वादक है। कुंजीमणि कौन है? बांसुरी वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध है? तो एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपकी किसके लिए? वीणावाद के रूप में, वीणा बजाने के लिए प्रसिद्ध है बालचंद्रन। नेक्स्ट, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? तो कोलाज चित्र का माध्यम आपका क्या है? कागज की कतरन। कागज की कतरन से ये चित्रकारी करते थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो 11 का आंसर क्या राइट होगा? तो 11 का आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ली कार्बूजिए। ली कार्बूजिए। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए इसमें। तो ये न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम क्या है? तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो 12वें का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं? एक घन है, यदि उसको देखेंगे तो उसके कितने आयाम दिखाई देंगे, यानी पार्श्व दिखाई देंगे? यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक सामने अर्थात बीचों बीच हो या आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा गया हो, तो इसका आंसर क्या सर राइट होगा 13वें का? तो 13वें का आपका आंसर सी इज राइट आंसर, 3 आयाम हमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? तो ये आपकी परंपरा है उत्तर प्रदेश की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौकपूर्णा कहाँ का लोक चित्रण है? तो ये उत्तर प्रदेश। किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? तो किस सॉफ्टवेयर द्वारा आप डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं? तो 15वें का क्वेश्चन क्या राइट होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप से हम डिजिटल ढंग से रंगाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, आईएमपी क्वेश्चन,
बिहू नृत्य कहाँ का है? तो बिहू नृत्य आपका कहाँ का है? तो बिहू नृत्य आपका है असम का। असम की बहू से बिहू याद रखना। क्या है? बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्रायम्फ ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? तो ट्रायम्फ ऑफ लेबर मूर्ति का निर्माण करता कौन है? तो ये हैं आपके डीपी राज चौधरी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन है? डीपी राज चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें मिलान करना है, देखना है। तो ये आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित ग्रंथों के लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है नग्नजीत राय, जयदेव वात्सायन, वराह मिहिर, इसको हमें मिलान करना है। तो 18वें का आंसर क्या होगा? 18वें का आंसर आपका राइट होगा, सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट, भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम चयन करें। तो भारत में उत्तर से दक्षिण के स्मारकों का सही क्रम क्या है? तो 19वें का आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मार्तंड, संघोल, फिर भीमबेटका, फिर जग्यापेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है जैसा कि बुद्ध का जन्म, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महानिष्क्रमण। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तथागत गौतम बुद्ध जी से रिलेटेड है। तो 20वें का ऑप्शन क्या सही होगा? तो सी इज राइट आंसर। ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा। नेक्स्ट, रानी सिपानी का रौजा कहां पर है? तो रानी सिपानी का रौजा कहां पर स्थित है? तो 21वें का आंसर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अहमदाबाद में स्थित है रानी सिपानी का रौजा। नेक्स्ट, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका है खजुराहो में। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है समझना है। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? तो द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा स्थित है आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट, अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? तो अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने कब काम किया था? तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1901 से लेकर के 1904 ईस्वी तक पिकासो ने अपने जीवन अवधि पर कार्य किया था। नेक्स्ट, एडगर देगास द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ कृत में किस तकनीक को प्रयुक्त किया गया? तो एडगर देगास द्वारा वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ के लिए कौन सी तकनीक अपनाया है? तो 25वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हैचिंग। नेक्स्ट, इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्रायः किसे कहा गया? तो इंग्लैंड के जो जल चित्र का चित्रण है तो शैली के जनक कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं पॉल सैंडबार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पॉल सैंडबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनरी मूर प्रभावित थे। तो हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? तो आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, माया एजटेक स्कल्पचर से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, फिर एक सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि टीजीटी, पीजीटी, केबीएस से रिलेटेड हैं। एलटी जैसे एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सुमेलित करना, 3 ग्रेसेज किससे रिलेटेड है? फिर है स्लीपिंग वीनस, फिर ट्रिब्यूट मनी, ऑप्शन डी में दिया है लास्ट जजमेंट। तो इसको सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसका 28वें का? तो ऑप्शन आपका राइट होगा ए इज राइट आंसर। किससे रिलेटेड? ए का चौथा हो जाएगा, ए का आपका चौथा हो गया, बी का तीसरा हो गया, बी का क्या हो गया? तीसरा हो गया, और सी का आपका दूसरा हो गया, और डी का आपका पहला हो गया। ठीक, यानी 3 ग्रेसेज आपका पीटर पॉल रूबेल से है, स्लीपिंग वीनस आपका रिलेटेड है टिशियन से, ट्रिब्यूट मनी आपका रिलेटेड है किससे? ट्रिब्यूट किससे रिलेटेड है? तो ये आपका सी का क्या होगा? आपका दूसरा, यानी मसेंचियो से, और आपका डी है लास्ट जजमेंट आपका होगा पाइकेल एंजेलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? तो प्रभाववादी महिला कलाकार कौन है? तो 29 का आंसर क्या राइट होगा? बी इज राइट आंसर,
मैरी कैसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? तो उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? तो 30वें का आपका आंसर क्या सही होगा? ए इज राइट आंसर, पॉल सेंजा, पॉल सेंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेनरी पातिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो आपके हेनरी पातिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं आपके किससे? फाविज्म से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए हैं? तो लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए हैं? तो 32वें का आपका क्वेश्चन क्या सही होगा आंसर? सी, टर्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? तो 33 का आंसर आपका ए इज राइट आंसर, यूजीन देलाक्रा, यूजीन देलाक्रा का है। नेक्स्ट, फ्रांक मार्ज कौन से वाद से जुड़ा था? तो फ्रांक मार्ज कौन से वाद से जुड़ा था? तो ये आपका जुड़ा था किससे? अभिव्यंजन से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है, अभिव्यंजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। एक मिनट, तो अगले क्वेश्चन को समझना है। तो ये आपका 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। प्रसिद्ध चित्र गोनेरका के चित्रकार हैं। तो प्रसिद्ध चित्र गोनेरका के चित्रकार कौन है? तो ये आपके कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी? तो द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? तो ये आपकी है रोंदा की। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की थी? तो ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की थी? तो ये आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जान यान आइक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया है। तो किसने दिया है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ग्रीक शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझना। 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनवाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण कलाकार आपके कौन है? जैक्सन पोलाक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जैक्सन पोलाक। नेक्स्ट, मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पुनरुत्थानवाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइजेंटाइन कला का समय है। तो वाइजेंटाइन कला का समय कौन है? तो ये आपका है 4वीं से 15वीं शताब्दी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, पार्थिनन स्थित है। तो पार्थिनन कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है एथेंस में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? तो माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये आपकी स्थित है फ्लोरेंस में। कहाँ स्थित है? फ्लोरेंस में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कूल ऑफ एथेंस किस चित्रकार की रचना है? तो ये रचना है आपकी रैफेल की, रैफेल की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? तो माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? तो ये है आपकी वैश्या की। किसकी है? वैश्या की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सफर के कृतिकार कौन है? तो लास्ट सफर के कृतिकार कौन है? तो ये हैं आपके लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक कला मुख्यता है। तो गोथिक कला मुख्यता क्या है? तो गोथिक कला आपकी क्या है? तो गोथिक कला आपकी है
स्थापत्य कला, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, रूओ का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित कलाकारों में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके क्लोद मोने से, ऑप्शन इज राइट आंसर, क्लोद मोने। नेक्स्ट, सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए, कालानुक्रमिक अनुक्रम बताना है, तो 49वें का ऑप्शन क्या सही होगा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। घिबर्टी, बिरोचिया, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, ये आपका क्रम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट डेथ एंड डेविल किसकी कृति है? तो नाइट डेथ एंड डेविल किसकी कृति है? तो ये आपकी कृति है आल्ब्रेनट डगुरर की, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादी ये हैं, कौन है? इनका क्रम बताना है, तो ये आपके आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, गैनरा, बेकमैन, ओटो डिक्स, लियोनेल फिनिंगर, जॉर्ज ग्रोस, ये क्रम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट? तो प्रोफेसर कलिंगगौड, ऑप्शन ए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय डैश है संत विद्वान को दिया जाता है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे? तो ये कौन थे? तो ये आपके भरत थे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संदौर शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे? तो भारतीय संदौर शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो 53 का, एक मिनट, ये 52वें का क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका प्लेटो ने। किसने लिखा है? एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा संदिग्ध में। आंसर आपका 52वें का कौन सा सही होगा? प्रोफेसर कॉलिंगवुड। कौन है? प्रोफेसर कॉलिंगवुड, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय संत विद्वान को दिया जाता है? किस संत विद्वान को दिया जाता है? तो ये भारत को दिया जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदौर शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे? तो कौन थे? तो ये थे आपके अशोक भौमिक। आप भारतीय संदौर शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? तो ये थे आपके भारत। नेक्स्ट है, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? तो रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? तो आपका प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। तो क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीन कृति का नाम क्या है? तो ये है आपका नाट्यशास्त्र, ऑप्शन इज राइट आंसर। आप किन दो रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे? यानी काला रंग किन किन रंगों के मिलाने से बनता है? तो ये बनता है आपका कत्थई प्लस नीला से, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण क्या है? तो वर्ण क्या है? तो वर्ण आपका प्रकाश का गुण है, वर्ण प्रकाश का गुण होता है। नेक्स्ट, एक आकृति के किनारों को कहा जाता है? तो एक आकृति के किनारों को क्या कहा जाता है? तो बाह्य रेखा कहा जाता है, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस इम्पास्टो तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो किसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पानी के रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इम्पास्टो तकनीक में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जलियांवाले बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम का चित्र किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था आपका किसने? प्राणनाथ मागो ने। किसने तैयार किया? प्राणनाथ मागो, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न को सुमेलित करिए। तो सुमेलित करना इसमें, तो सुमेलित कीजिए। तो 62 का आपका ऑप्शन क्या सही होगा? बी इज राइट आंसर। क्या सही होगा? 62 का बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला फिर है, इसको सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपका दिया है
ए आर चुगताई ये किससे रिलेटेड हैं? बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है अमृता शेरगिल और डी राजा रवि वर्मा को सम्मिलित करना। तो ये आपका ऑप्शन क्या सही होगा? डी। डी आपका राइट आंसर होगा। ए का सेकेंड होगा, ए का सेकेंड, और बी का आपका क्या होगा? चौथा, और सी का आपका क्या होगा? सी का आपका पहला होगा, और आपका डी का क्या होगा? डी का आपका तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार से सुमेलित होगा। यानी ए आर चुगताई किससे रिलेटेड हैं? तो ब्रूडिंग से हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, ए आर चुगताई आपके रिलेटेड हैं ग्लूमी राधिका से, और रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रूडिंग से। अमृता शेरगिल आपके थ्री वुमेन, राजा रवि वर्मा आपके रिलेटेड हैं किससे? महाराष्ट्रियन वुमेन से। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर हैं। तो अरेबियन नाइट्स के पेंटर कौन है? तो ये आपके अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अवनींद्रनाथ टैगोर अरेबियन नाइट्स पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। तो ये प्रदर्शित हुए थे आपके मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बीसी सान्याल थे, इनके समकालीन कौन है? तो बीसी सान्याल थे आपके अमृता शेरगिल के समकालीन थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे? तो कौन थे? तो ये थे ई.बी. हैवेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलजा मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो शैलजा मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो ये है रंगवादी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, चित्रकार बी.एन. आर्य का सांवरी नामक चित्र सुरक्षित है। तो कहाँ सुरक्षित है? तो ये इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? तो विवान सुंदरम ने, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है? तो सुबोध गुप्ता द्वारा क्या निर्मित किया गया है? तो ये BFO, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। BFO निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाला कलाकार नाम बताना। काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी किसने की है? तो ये आपके नसरीन मोहम्मदी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है उसके रचनाकार हैं, उसके रचनाकार का नाम बताना। तो ये हैं अतुल डोंडिया। कौन है? अतुल डोंडिया। नेक्स्ट, मुंबई में रेडियो लॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम लिखना, यह नाम बताना है। तो ये हैं आपके सुधीर पटवर्धन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिजाइन की गई है? तो ये डिजाइन की गई है आपके राम सुतार द्वारा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रंगरसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है? तो रंगरसिया किस पर आधारित है? तो ये आधारित है राजा रवि वर्मा पर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी? तो ये कौन है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मीरा मुखर्जी। नेक्स्ट, वुमेन ऑफ रिक्शा किसकी कृति? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वुमेन ऑफ रिक्शा किसकी कृति है? तो तैयब मेहता जी की, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला के संयोजित करने का सुझाव दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये किसने दिया था? कौन सा अंग्रेज था? तो ये आपके थे लॉर्ड नेपियर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा है? तो ये है आपका घोड़ा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से किस कलाकार समूह ने मिल में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था? तो ये विकसित किया था प्रगतिशील कलाकार समूह, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कलाकार ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट श्रृंखला पर काम किया? तो किसने काम किया?
तो ये आपका किया है सोमनाथ होर ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है? तो वो कौन सा कलाकार है जो भारतीय विषयों को एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है? तो ये किसने किया है? राजा रवि वर्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। तो इसमें विकल्प चुनना, तो 84 का विकल्प क्या सही होगा? डी इज राइट आंसर। कौन सा सही होगा? डी। आपके चिंतामणि कौर भी हैं और आपके भावेश चंद्र सान्याल भी हैं और सुनील पाल, ये आपके तीनों राइट हैं और चौथा आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अवनींद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट, यशोधर के चित्र सडंग का पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया? तो किसने किया है? तो ये अवनींद्रनाथ ठाकुर जी ने किया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तो किस तकनीक का प्रयोग किया है? तो ये वास्प तकनीक का प्रयोग किया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत माता को किसने चित्रित किया था? तो भारत माता को किसने चित्रित किया था? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया, भारत माँ का चित्र बनाया। नेक्स्ट, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की, जिसका नाम है, तो क्या नाम है? मूर क्रॉफ्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पहाड़ी चित्रकला का मुख्यतया किस क्षेत्र की है? तो पहाड़ी चित्रकला मुख्यतया किस क्षेत्र की है? तो ये आपकी है पंजाब की पहाड़ियों की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझना है। पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है? तो किस पुस्तक से प्रेरित है? तो ये आपके प्रेरित है गीत गोविंद से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार था, तो सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? तो ये डालू राम थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामर्मज्ञ शासक का नाम है? तो कलामर्मज्ञ शासक का नाम क्या है? सामंत सिंह। याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। किशनगढ़ के कवि कलाकार कलामर्मज्ञ शासक कौन था? तो वो थे आपके सामंत सिंह। नेक्स्ट, पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? तो पिछवाई किसके लिए चित्रित की गई है? तो ये मंदिर के लिए। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तो राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तो ये प्रयोग हुआ है आपका टेम्परा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है? तो ये ब्लू पॉटरी से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी इनमें से किस लघु चित्र स्कूल से संबंधित है? तो ये बूंदी से संबंधित है, बूंदी शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित है? तो ये चित्रित हैं जनमानस पर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किस मिनीएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो ये किया गया मुगल शैली में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बुलंद दरवाजा की ऊंचाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 134 फीट, 134 फीट। नेक्स्ट है, अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित है? अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित किए गए हैं? तो ये आपके किए गए हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? तो शेख फूल सूफी संत का चित्र किसने बनाया है? तो ये बनाया है बिशन दास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 12 मासा के चित्र किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाइए। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपके ऋतु से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? तो पहली बार फूल पत्ती किसमें चित्रित किया गया है? तो ये बताना। तो ये मुगल सल्तनत में पहली बार पेड़ पौधों से रिलेटेड चित्र बनाया गया। नेक्स्ट, भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के
रूपांकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? तो कौन दूरदर्शी था? तो ये आपके थे जे स्वामीनाथन। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया? तो किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया है? तो ये चित्रित किया है अहमदनगर। नेक्स्ट, कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? तो ये किया है आपके उस्ताद फखरुल्लाह खान। उस्ताद फखरुल्लाह खान ने चित्रित किया। नेक्स्ट, सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला से निर्मित की गई? तो सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली आंखें किसने निर्मित किया है? कौन सी शैली है? तो ये 108 का आपका ऑप्शन क्या सही होगा? सी इज राइट आंसर, जैन शैली। नेक्स्ट, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से से विकसित हुई थी? तो किस हिस्से से विकसित हुई है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पूर्वी से। नेक्स्ट, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो कैलाश का मंदिर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सित्तन वासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? तो किस धर्म का ये मंदिर है? तो ये जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ से मिलते हैं? तो अजंता के समकालीन चित्र कहाँ से मिलते हैं? तो ये आपके मिलते हैं बाघ से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? तो अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? तो ये आपके वाकाटक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? आईएमपी क्वेश्चन है। तो 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज किसने की है? तो ये की है सर जॉन स्मिथ ने। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि चित्रित किया गया? तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र किसमें, किस गुफा संख्या में किया गया है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गुफा संख्या 1 में। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, इसमें भरना है। तो क्या नहीं है हिस्सा? तो ये नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प है, तो ये कौन है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एलोरा गुफा। नेक्स्ट, पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? तो किन का विकास हुआ है? तो ये आपका विकास हुआ है महाबलीपुरम का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, अशोकीय स्तंभ के सिंह स्तंभ के शीर्ष से लिया गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता का चित्र उल्लेख है? तो किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऋग्वेद में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक द्रष्टव्य होता है? तो कौन सा है? तो ये आपका बरगद का पेड़। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? तो भरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी आपकी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ गुफा कहाँ पाया गया? तो जिराफ गुफा कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है आपका आदमगढ़ में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कहाँ पाया गया है? आदमगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक अर्थात पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? तो ये आपका कहा गया सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, रस उत्पत्ति की सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये परिभाषित किया था भरत मुनि जी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आज मैं आपके मध्य टीजीटी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की महामैराथन क्लास लेकर के प्रेजेंट हुआ। आई होप कि आप सभी लोगों को ये सेशन और क्वेश्चन लेवल के लगे होंगे, पसंद आए होंगे। मेरे चैनल इसके स्टडी आइकन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपने सुझाव अवश्य दें। और इसी आशा विश्वास आस्था के साथ मैं आपको सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। अगले सेशन में बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे।